बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपने डैशबोर्ड के ऊपर रिपोर्ट्स के फॉर्म को शो करवाएंगे। तो रिपोर्ट्स का फॉर्म हमने अभी तक क्रिएट नहीं किया। हम चलते हैं अपने रिपोर्ट्स के टेबल के ऊपर और फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। मैं रिपोर्ट्स के टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूं और कोई भी एक फॉर्म हम कॉपी कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कंप्लेंट्स के टेबल को फॉर्म को कॉपी कर लेता हूं और इसका नाम हम रख देते हैं ऑल रिपोर्ट्स। और इसको डिज़ाइन व्यू में मैं ओपन कर लेता हूं और इसका तमाम डाटा हम डिलीट कर देंगे। साइज़ इसका हम एडजस्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम एक लिस्ट बॉक्स इंसर्ट करेंगे जो हमारे पास डिज़ाइन टैब में हमारे पास मौजूद होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिस्ट बॉक्स हमारे पास मौजूद है कैप्शन। तो मैं इंसर्ट कर लेता हूँ और रिकॉर्ड हम लुकअप करेंगे रिपोर्ट्स के टेबल से। रिपोर्ट्स नेम को मैं सिलेक्ट कर लेता हूं और नेक्स्ट करते हैं। असेंडिंग हम करेंगे रिपोर्ट्स नेम के ऊपर, नेक्स्ट, और इसी तरह साइज़ एडजस्ट कर लें और नेक्स्ट, उसके बाद फिनिश। लेबल को मैं डिलीट कर देता हूं और लिस्ट का साइज़ हम एडजस्ट कर लेते हैं। लिस्ट का नेम मैं चेंज कर दूंगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिस्ट ज़ीरो। आप कोई भी नाम रख सकते हैं। एक लेबल हम इंसर्ट करते हैं, इसमें मैं लिख देता हूँ ऑल रिपोर्ट्स। फॉर्मेट के टैब में चलते हैं, इसका साइज़ मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ 16। कलर इसका वाइट कर देते हैं। साइज़ इसका दुरुस्त कर लें और बोल्ड कर देते हैं। अब अगर होम टैब में जाके मैं इसको व्यू करूं तो हमारे पास एरर शो होगा क्योंकि हमने फॉर्म को कॉपी किया है। तो मैं सारी कोडिंग यहाँ से डिलीट कर दूंगा। हम दोबारा से यहाँ पर कोडिंग करेंगे अपनी रिपोर्ट्स के लिए। क्लोज़ करते हैं और दोबारा हम चलते हैं डिज़ाइन व्यू में। ऑल रिपोर्ट्स को मैं डिज़ाइन व्यू में ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर हम बटन इंसर्ट करेंगे। सबसे पहला बटन हमारे पास होगा व्यू के लिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ व्यू रिपोर्ट और इसी बटन को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रिंट रिपोर्ट और इसी को कॉपी करके हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्सपोर्ट रिपोर्ट। बटन्स के नेम चेंज कर लें, मैं लिखता हूँ CMD व्यू। इसी तरह यहाँ पे मैं लिखता हूँ CMD प्रिंट और CMD एक्सपोर्ट। तीनों को सिलेक्ट कर लें और कर्सर ऑन होवर के ऊपर जाके हाइपरलिंक हैंड कर दें। अरेंज में जाएं और स्टैक्ड के ऊपर क्लिक कर दें। साइज़ इसका इंक्रीज़ कर लें और इसी तरह फॉर्मेट के अंदर चलते हैं और क्विक स्टाइल से हम कोई भी एक स्टाइल कॉपी कर लेते हैं और बॉर्डर स्टाइल इनका हम ट्रांसपेरेंट रखेंगे। फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और अगर आप चाहें तो यहाँ पर आइकॉन्स लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। फॉर्मेट के टैब में चलते हैं और यहाँ से हम नो पिक्चर की बजाय जनरल सेलेक्ट करते हैं और पिक्चर में जाके हम एक पिक्चर ऐड करवा देते हैं।
व्यू का आइकॉन मेरे पास मौजूद है। ओके करते हैं। और अब आप देखें तो अगर मैं व्यू करके दिखाऊं तो बिल्कुल जो हमारी आइकॉन है वो हमारे टेक्स्ट के बिल्कुल साथ है। तो मैं थोड़ी सी स्पेस इसमें रखूँगा। यहाँ पर मैं एंड कर देता हूँ और एंड से पहले आप स्पेस दे दें। इसी तरह प्रिंट के बटन के ऊपर हम आइकॉन लगाएंगे, इसको भी मैं स्पेस दे देता हूँ। और पिक्चर कैप्शन में हम करेंगे जनरल, और यहाँ से हम कोई भी एक आइकॉन पिक कर लेते हैं प्रिंटर की। ओके कर देते हैं और एक्सपोर्ट के ऊपर मैं वही फिर स्पेस दे देता हूँ और जनरल। इसी तरह यहाँ से हम आइकॉन पिक करेंगे। यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो आप फिर अपनी मर्ज़ी से कोई इंटरनेट से डाउनलोड कर लें, या फिर कोरल वगैरह में कोई आप डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल यही सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके कर देते हैं। तो अब अगर मैं व्यू में लेके चलूँ तो हमारे पास कुछ खूबसूरत लग रहा है हमारा फॉर्म। थोड़ा सा हम ड्रैग कर लेते हैं इनको इस तरफ और व्यू करते हैं। अब हम कोडिंग करेंगे हमारे बटन्स के ऊपर कि अगर मैं व्यू के बटन के ऊपर क्लिक करूं तो हमारे पास ये रिपोर्ट जो हमने इधर से सिलेक्ट की होगी लिस्ट बॉक्स से, वो व्यू में हमारे पास ओपन होनी चाहिए। तो मैं चलता हूं डिज़ाइन व्यू में और सिलेक्ट कर लेते हैं व्यू रिपोर्ट के बटन को। इवेंट के टैब में चलते हैं और ऑन क्लिक के ऊपर हम कोडिंग करेंगे। मैं कोड बिल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर हम लिखेंगे इफ़ इज़ null me डॉट लिस्ट ज़ीरो, देन मैसेज बॉक्स हमारे पास आना चाहिए रिपोर्ट नेम नॉट सिलेक्टेड, सिलेक्ट रिपोर्ट नेम फर्स्ट एंड ट्राई अगेन, और वीबी ओके ओनली होगा हमारे पास। और टाइटल मैंने इसका कर दिया है ब्लैंक। और उसके बाद हम इसको एंड करेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी नाम हमने लिस्ट बॉक्स से सिलेक्ट ना किया हो तो हमारा मैसेज शो हो जाए और उसके बाद हमारी कोडिंग बंद हो जाए। और अगर हमने कोई रिपोर्ट का नाम सिलेक्ट किया हो तो उसके बाद मैं लिखता हूँ एल्स, और यहाँ पर हम एक लाइन ऐड करेंगे ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, और उसके बाद मैं लिखूँगा डू cmd ओपन रिपोर्ट एक्सप्लेनेशन साइन, और मी डॉट लिस्ट ज़ीरो हमारे पास नाम था। इसी तरह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AC व्यू रिपोर्ट, और एंड इफ़ कर देंगे हम। यहाँ पे हमने स्पेस नहीं ऐड करनी थी। डिबग करके चेक कर लेते हैं और चलते हैं हम अपने फॉर्म को फॉर्म व्यू में ओपन कर लेते हैं। और अगर यहाँ से मैं कोई भी रिपोर्ट का नाम सेलेक्ट ना करूँ और व्यू रिपोर्ट के बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो हमारे पास मैसेज शो हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ से रिपोर्ट का नाम सेलेक्ट कर लूँ और क्लिक करूँ तो हमारे पास रिपोर्ट ओपन हो जाएगी। हम तमाम रिपोर्ट्स को चेक कर लेते हैं तो हमारे पास रिपोर्ट्स ओपन हो रही हैं। इसी तरह हम चलते हैं डिज़ाइन व्यू में और प्रिंट के ऊपर कोडिंग कर लेते हैं। मैं प्रिंट के बटन को सिलेक्ट करता हूं और चलते हैं इवेंट के टैब में, और ऑन क्लिक के ऊपर मैं कोडिंग करूंगा। मैसेज को हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं और मैं यहां पे पेस्ट कर देता हूं, और इसी तरह हम ये भी कॉपी कर लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई एरर शो हो तो वो नेक्स्ट पे चली जाए हमारी कमांड। और यहाँ पे हम टाइप करेंगे, बल्कि
इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि पहले हम रिपोर्ट को ओपन करेंगे, उसके बाद हमारे पास प्रिंट का ऑप्शन आएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डू cmd रन कमांड, और कमांड हमारे पास होगी ACCMD प्रिंट की, एंड इफ़ कर देते हैं और व्यू में जाके हम फॉर्म को ओपन कर लेते हैं। और अगर यहाँ से मैं एक्टिव एम्प्लॉई को क्लिक करूं और प्रिंट बटन के ऊपर क्लिक कर दूं, तो हमारे पास पहले रिपोर्ट ओपन होगी और उसके बाद प्रिंट का ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा कि हम यहाँ से प्रिंट ओके करके प्रिंट आउट कर सकते हैं। क्लोज़ कर देते हैं। इसी तरह मैं चलता हूँ एक्सपोर्ट रिपोर्ट के बटन के ऊपर कोडिंग कर लेते हैं हम। इस बटन को मैं सेलेक्ट करता हूं और ऑन क्लिक के ऊपर हम कोडिंग करेंगे। कोड बिल्डर को ओपन कर लेते हैं, यहीं से मैं कॉपी कर लेता हूं और यहां पे पेस्ट करते हैं। उसके बाद हम यहां पे एक कमांड और ऐड करेंगे। कमांड होगी हमारे पास डू cmd आउटपुट 2 और AC आउटपुट रिपोर्ट हमारे पास होना चाहिए। AC आउटपुट रिपोर्ट अगर मैं करूं तो हमारे पास मौजूद है। और इसी तरह मैं यहाँ पे कॉमा लगा देता हूं और ऑब्जेक्ट नेम हम लिखेंगे me.list0। अब यहाँ पे हम लिस्ट को फील्ड के अंदर लेके आएंगे और इसी तरह हम आउटपुट फॉर्मेट सेलेक्ट यहाँ से नहीं करेंगे और आउटपुट फाइल की लोकेशन भी हम नहीं करेंगे, ऑटो स्टार्ट भी हम नहीं करेंगे और टेम्पलेट फाइल भी नहीं है हमारे पास, इनकोडिंग भी नहीं है। और क्वालिटी हम रखेंगे AC प्रिंट, AC एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रिंट हम सेलेक्ट कर लेते हैं और एंड इफ कर देते हैं। अब अगर मैं फॉर्म को ओपन करूं और कोई भी रिपोर्ट हम यहां से सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसा कि हमारे पास ऑल एम्प्लॉइज़ के ऊपर मैं अगर व्यू करूं तो हमारे पास एक रिकॉर्ड मौजूद है। और अगर मैं इसी रिपोर्ट को सिलेक्ट करते हुए एक्सपोर्ट के बटन के ऊपर क्लिक करूं तो हमारे पास पहले रिपोर्ट ओपन हो जाएगी। उसके बाद हम यहां से कोई भी फॉर्मेट सेलेक्ट करके ओके कर देते हैं और रिपोर्ट हमारे पास एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।